मम्मी ने शादी के लिए शुद्ध घी मंगवाया है, इसे जरा मंदिर में रख दो। जी। साची सुनो। जी। मम्मी ने पायल के लिए खीर बनवाई है, उसको बहुत मन था खाने के लिए, वो किचन में रखी है। हम एक काम कर रहे, पायल को नीचे भेज दे रहे। तुम पहले खीर को मंदिर में रख देना, फिर उसको अपने हाथों से खीर खिला देना, ठीक है? जी दीदी। पायल, अभी तुम्हारी बारी, पर हाँ जरा संभाल के। ये हमारे लिए खीर बनी है, हम 2 कटोरी खीर खाएंगे। हाँ पायल जी, आप नीचे आ जाइए, हम आपके लिए खीर निकाल देते हैं। पायल! चोट तो नहीं आई ना? बाबू ठीक है ना? दीप भाई, डॉक्टर को कॉल करिए। हम डॉक्टर को फोन कर रहे। कितनी बार बोला है तुमसे पायल, सीढ़ियों से आराम से उतरा करो। हम तो आराम से उतर रहे थे, तो नहीं पैर कैसे फिसल गया? अरे पैर फिसलेगा कैसे नहीं? यहाँ देखो, यहाँ सीढ़ी पे घी गिरा हुआ है। घी? साची, हमने तुम्हें मंदिर में घी रखने के लिए बोला था, सीढ़ियों पर गिराने के लिए नहीं। क्या किया तुमने? नहीं नहीं सानी दी, हम वहाँ घी नहीं गिराए हैं। हम तो वो डब्बा संभाल कर मंदिर में रख के आ गए।
साची, सीढ़ियों पे घी फैला हुआ है। नहीं श्रीमान जी, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं गिराया है। हाँ, ये तो घी है। श्रीमान जी, हम सच कह रहे हैं, हम वो घी का डब्बा बहुत संभाल कर लाए थे। अगर हमसे इतना सारा घी गिरा होता तो हमारे हाथ भी तो घी से। बस साची, घी का डब्बा तुम्हारे हाथ में था और घी सीढ़ियों पर फैला है और इसी पर पायल फिसली थी। और अब क्या सुनना बाकी है? लेकिन श्रीमान जी, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब गिरा। हम ऐसा काहे करेंगे? हम जानते हैं कि पायल जी पेट से है। यही तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं साची। कल भी तुम पर ही शक गया था, लेकिन आज सबने अपनी आंखों से देख लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो साची? मैडम जी, आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? हम तो दिन भर बस यही सोचते रहते हैं कि पायल जी और उनके बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना हो। इंसान बाहर से कुछ और दिखाता है, लेकिन अंदर वो क्या सोच रहा है ये कौन जानता है? कल रात को पायल की बात को सबने बुरा सपना समझकर टाल दिया, लेकिन आज तुम्हारी लापरवाही ने उस शक को यकीन में बदल दिया। सच बताओ साची, पायल और शौर्य का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हारा हक बट जाएगा। वो डर से तुम ये सब कर रही हो ना? साची दोस्त, तुम तो हमारे दोस्त थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमारे बाबू को मारना चाहते हो? कल रात को भी तुम रूम में आई थी और हमारा गला दबाया था। नहीं पायल जी, हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। श्रीमान जी, आप तो जानते हैं ना, हम पायल जी और उनके बच्चे को चोट पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। आज जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, उसके बाद तुम पे यकीन करना मुश्किल हो गया है साची। और अब कल जो पायल के साथ हुआ था, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक बार सा सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल माँ और बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट जरूरी है। मैं स्टाफ को भेज देता हूँ, ब्लड सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद हम पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। जी डॉक्टर। गौरी, और कितना टाइम लोगी खाना बनाने में? जरा हाथ तेज चलाओ। हमें भी खाना बनाना है यश जी के लिए। इतने साल साथ रही हो, इतना तो जानती होगी
उन्हें खाने का इंतजार बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस आधा घंटा और। आधा घंटा? 10 मिनट। हम तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहे हैं। उसके अंदर अगर रसोई खाली नहीं हुई ना, तो तुम्हारा सारा बनाया हुआ खाना बाहर फेंक देंगे हम। कौन हो तुम? हमारी गौरी बहू से किस लहजे से बात कर रही हो? अम्मा जी, अम्मा जी प्रणाम। रहने दो। कौन हो तुम? गौरी बहू, कौन है ये औरत? हम खुद ही बता देते। हम ही घर की होने वाली बहू हैं। का कहा तुमने? अम्मा जी, पहले बैठ तो जाइए। गौरी, हमारे सवाल का जवाब दो। ये क्या बोल रही है? होने वाली बहू? अम्मा, अरे वाह, तुम आ गए। अब तुम ही बता दो। ये औरत कौन है? अच्छा ही है आज सच आपसे छुपा नहीं। सीधे बताओ। अम्मा, ये हमारी होने वाली पत्नी कामनी है। यशवंत, दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास नहीं कर रहे अम्मा, हम और गौरी अलग हो रहे हैं, इसलिए हम कामनी से शादी कर रहे हैं। यशवंत! अम्मा नहीं, अम्मा अम्मा नहीं। लाज शर्म सब बेच खाए हो का? गौरी बहू, ये सब जो बोल रहा है वो सच है का? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हम फिर से पूछ रहे हैं, ये सब सच है का? अम्मा, हम सही कह रहे हैं। हम गौरी के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अलग हो जाएंगे। इसलिए हम तलाक ले रहे हैं। अब ये सब देखना बाकी रह गया था। अम्मा अपने आप को संभालिए अम्मा। कैसे संभाले स्वतंत्र, कैसे? यशवंत भाई साहब, ये सब सच है? बोलिए ना, ये सब सच है का? इतने सालों का रिश्ता आप एक पल में कैसे खत्म कर सकते हैं? भाई साहब, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? अक्षय के पापा का मन हमारे साथ से कब का उठ चुका है। पिछले 5 साल से इनका रिश्ता ये औरत के साथ है। पांच साल से ये सब चल रहा था और तुमने किसी को पता तक नहीं चलने दिया।
हे भगवान, ये सब देखने से पहले हमें उठा काहे नहीं लिया? अम्मा जी, और तुम ये सब देखती रही? ये औरत अभी तक इस घर में खड़ी है। धक्के मारकर बाहर निकालो इसको। स्वतंत्र, इसको बाहर निकालो। अम्मा शांत हो जाओ। तुम नहीं करोगे? ठीक है, मैं ही निकालती हूँ। मुझे बचाइए, ये क्या कर रही है आपकी अम्मा? अम्मा, कामनी का अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। का? कामनी का अपमान तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? और जो सालों से तुम इस गौरी बहू के साथ करते आ रहे हो, वो क्या अपमान नहीं था? तुमने आज अपने बाबूजी की जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दी। यशवंत, तुम परिवार से अलग हुए, हम चुप रहे। तुमने सालों से गौरी बहू को पत्नी का सम्मान नहीं दिया, उसे भी सह लिए। लेकिन आज सालों से उसकी त्याग और तपस्या को तुमने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। यशवंत, आज सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं टूटा है, आज तुमने पूरे खानदान को तोड़ दिया है। भगवान किसी को तुम्हारे जैसा बेटा और किसी औरत को तुम्हारे जैसा पति ना दे। आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आज से तुम हमारे बेटे नहीं हो। आज से हम तुम्हें हमारे खानदान से बेदखल करते हैं। अम्मा, आपने हमको अपना बेटा माना ही कम। आपका बेटा तो सिर्फ स्वतंत्र ही है। इसलिए जब शौर्य दूसरी शादी कर रहा है तब खानदान की इज्जत याद नहीं आई, तब बेदखल याद नहीं आया। है कोई जवाब स्वतंत्र? शौर्य अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी नहीं कर रहा है, एक मासूम बच्चे को अपना नाम देने के लिए शादी कर रहा है। और एक बात है, ये फैसला शौर्य का नहीं है, ये साची बहू का फैसला है। हमें आज भी ये फैसला पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास क्या वजह है? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की मिसाल मत दो। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। गौरी बहू, हम बहुत शर्मिंदा है। हम अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। ये आप क्या बोल रही है अम्मा जी? हम पर पाप मत चढ़ाइए। शायद यही हमारे किस्मत में लिखा था। अम्मा जी, हमने बहुत कोशिश की ये घर को जोड़कर रखने की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा।
अब हमारा परिवार सिर्फ हमारे बच्चे हैं और वो हमारे साथ है। तुम्हारा घर टूट सकता है गौरी बहू, लेकिन हमारा घर, हमारा दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। चलो हमारे साथ चलो, छोड़ दो इस आदमी को और इस औरत को। हम जानते हैं अम्मा जी, आप हमेशा से हमारे साथ ही हैं, लेकिन हम अपने दुख को आप पर डालना नहीं चाहते हैं। हम और अपने बच्चे अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे और कभी भी हमें आपकी जरूरत होगी तो बेझिझक सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे। यशवंत, आज के बाद कभी भी हमारी आंखों के सामने मत आना। चलो स्वतंत्र। अच्छा हुआ आज बच्चा कुचा परिवार भी बिखर गया। शिमा जी रुकिए, हमारी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ वो सब गलती से हुआ। हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है शिमा जी, यकीन करिए हमारा। हम भला ऐसे काहे करेंगे? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम पायल जी और उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, जब हम खुद चाहते हैं कि बच्चे इस दुनिया में आए, उसे नाम मिले, अपना परिवार मिले। काश बात से यकीन की होती साची, लेकिन आज जो भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ है। घी का डब्बा तुम्हारे हाथ में था, सीढ़ियों पर घी फैला हुआ था, और इतना सब होने के बाद भी हम अपनी आंखों को झूठा कैसे मान ले साची? लेकिन शिमा जी हम सच कह रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला कि घी कब गिरा। और हम इस बात पर यकीन भी कर लेते अगर ये आज पहली बार हुआ होता, लेकिन कल भी पायल ने तुम्हारा नाम लिया था और आज फिर वही हुआ। हम इन सब को इत्तेफाक कैसे मान लें? शिमा जी आप तो हमें जानते हैं ना, हम कैसे हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचना तो प्लीज साची, हमें समझाना बंद करो। शायद हमने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी। हम समझते रहे तुम जो भी कर रही हो वो अपने दिल से कर रही हो, लेकिन आज पहली बार तुम्हारे इरादों पर सवाल उठ रहे हैं साची। और अब तो हमें भी लगने लगा है कि तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहती। शिवा जी अब बस, अब और कुछ नहीं सुनना हमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? शिवाजी हमें इतना गलत कैसे समझ सकते हैं? हम उनको कैसे यकीन दिलाए कि हमारे मन में पायल जी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है? तुम हमारे बाबू को मारना चाहती हो? कल रात को भी तुम रूम में आई थी और हमारा गला दबाया था। हे भगवान, अब तो पायल जी भी हमको गलत समझ रही है। उनको ये लग रहा है कि हम उन्हें और उनके
उनके बच्चे को मारना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें पायल जी से बात करनी होगी, उन्हें सब सच बताना होगा। अच्छा गौरी, बस यही तक साथ था हमारा। आप कहाँ जा रही है? क्या तकलीफ है आपको यहाँ? हम लोग वैसे भी घर छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम आप लोग तो यहाँ अक्षय के पापा के साथ रुक जाइए। एक बात सच कहे, हमने आपको कभी भी पराया नहीं समझा। हमेशा से ही आप ही परिवार का हिस्सा रहे हैं। आपने सच कहा गौरी आंटी, हम भी आपके साथ चलते हैं ना, पूरा परिवार एक साथ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ रिंकिया, हम यहाँ से सीधा गांव जाएंगे। नहीं गौरी, हम सोच लिए हैं, हम गांव में छोटा मोटा काम कर लेंगे और फिर रिंकिया के शादी के बारे में भी सोचना है ना। और तुम गौरी, ये तुम्हारा बड़कपन है, तुमने आज तक हमको पराया नहीं समझा। भगवान से बस यही प्रार्थना है, जैसे तुम सबको अपना मानती हो ना, वैसे ही तुम्हारा परिवार हमेशा जुड़ा रहे। भगवान तुम्हारे हिस्से में सारी खुशियां दे। और ये जो तूफान आया है ना, बहुत जल्द शांत हो जाएगा। यशवंत भाई साहब, आज तक आप जो बोले, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे। चाहे दुनिया सही कहे या फिर गलत, हमने कभी सवाल नहीं किया। लेकिन आज पहली बार हमें लग रहा है गौरी हमेशा से सही है और आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप आज जो ये फैसला ले रहे हैं ना, उसका पछतावा शायद जिंदगी भर रह जाए। बबीता जी, माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन कभी कभी अपनों को रोकना फर्ज होता है। और हम भी वही कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, वक्त रहते ही आपको सारी सच्चाई दिख जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, हम निकलते हैं। चलो रिंकिया। बाय रिंकी, अपनी शादी में बुलाना मत भूलना।
विक्रांत जी, हम जा रहे हैं। अगर आप एक बार कह देंगे ना तो हम यहीं रुक जाएंगे। हमको पता था आप नहीं चाहते ना कि हम यहाँ से जाए। बबीता आंटी, ये सब सामान हम ले जाएंगे, हम आप दोनों को बाहर छोड़ देंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अपना ख्याल रखना और मम्मी की हर बात मानना। गौरी आंटी, आप भी अपना ख्याल रखना। आज जो हमारी आंखों के सामने हुआ है उसके बाद तुम पे यकीन करना मुश्किल हो गया है साची। एक बार सा सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? आखिर आ ही गया वो दिन जब शौर्य के दिल में साची के लिए नफरत भरी गई, उतर गई वो उसकी नजरों से। अब होगी हमारी अधूरी कहानी पूरी। तुमसे जुड़ी हर बात याद है हमें शौर्य। 6 साल पहले 27 अगस्त 2020 जब हम पहली बार मिले थे। 14 फरवरी 2021 जब तुमने हमें शादी के लिए पूछा था। अब देखो हमारी शादी होने वाली है। ये सब कहाँ है पायल जी? आप बिल्कुल ठीक से बात कर रही हैं। और ये सब तारीखें आपको कैसे याद है? शिमान जी के साथ पहली मुलाकात, शादी का प्रस्ताव, ये सब। पायल जी जवाब दीजिए। हम उसी दिन ठीक हो गए थे जिस दिन हमें हॉस्पिटल में होश आया था। ऐसे काहे किया तुमने? जवाब दो। शौर्य को पाने के लिए। क्योंकि शौर्य हमेशा से सिर्फ हमारा था और हमारा ही रहेगा। सबको लगता है कि हम तुम्हारे और शौर्य के बीच में आए थे। नहीं, तुम हमारे और शौर्य के बीच में आई थी। और आज देखो जीत किसकी हुई? हमारे प्यार की। कल हमारी और शौर्य की शादी है।
बड़ा फरेब। इतने दिन से तुम हम सबको धोखा देती रही और देती भी रहती अगर तुम आज हमारी बातें न सुन लेती। नहीं, अब हम श्रीमान जी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने देंगे। अब तुम कुछ नहीं कर सकती साची। शौर्य तुमसे नफरत करता है, तो चुपचाप हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर हम श्रीमान जी की खुशी के लिए अपने खुशी को त्याग कर सकते हैं, तो फिर उन्हें इतने बड़े फरेब से बचाने के लिए तुम्हारी असलियत सबके सामने ला भी सकते हैं। बहुत बड़ी गलती करती पायल। चाची छोड़ो हमें, क्या कर रही हो? छोड़ो हमें, छोड़ो। हाँ चाची क्या कर रही हो? दादी, पापा जी, श्रीमान जी सब बाहर आइए। साची छोड़ो हमें, छोड़ो चाची, छोड़ो हमें, क्या कर रही हो? चाची छोड़ो। साची, ये क्या कर रही हो तुम? हम कुछ नहीं कर रहे श्रीमान जी। नाटक तो अभी तक ये पायल कर रही थी। क्या मतलब? साची बहू, क्या हुआ है? साची बहू, क्या बात है? साफ साफ बोलो। आज हम आप सबके सामने ये पायल का सच बताने आए हैं, और सच ये है कि पायल अभी तक बच्चे बनने के नाटक कर रही थी। साची, होश में तो हो ना तुम? हम पूरे होश में हैं श्रीमान जी। हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। पायल ने खुद हमारे सामने ये माना है कि वो बहुत पहले ठीक हो गई थी, लेकिन हम सबके सामने बच्ची बनने का नाटक कर रही थी। साची दोस्त को क्या हो गया? पहले जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के लेके आई, उसके बाद हमें बहुत डांटा। हमारा गला दबाने की कोशिश की, हमें बहुत डर लग रहा है। पायल, तुम फिर से नाटक कर रही हो? दादी, पापा जी, श्रीमान जी, ये सच नहीं कह रही, नाटक कर रही है। हमारा यकीन मानिए, ये लड़की बहुत बड़ी फरेबी है। इतने दिन से हम सबको धोखा देती रही, और ये सब सिर्फ श्रीमान जी को पाने के लिए। बस साची, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे हमारे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत बची है ना, वो भी खत्म हो जाए। श्रीमान जी, पायल जो कर रही हो वो सच नहीं। पायल प्रेग्नेंट है, और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस शादी से प्रॉब्लम है ना तुम्हें? पायल से प्रॉब्लम है ना? इसके बच्चे से प्रॉब्लम है ना? तो एक बात कान खोलकर सुन लो, कल हमारी पायल के साथ शादी है, और ये शादी होकर रहेगी।